नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा फेयर फाइल्स में। आज की कहानी किसी रहस्य युद्ध या इतिहास की नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका असर शायद हर भारतीय परिवार पर किसी न किसी तरह पड़ा है। सोचिए, एक बच्चा बचपन से यही सुनता है कि अगर अच्छी नौकरी मिलेगी। वह स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कई साल मेहनत करता है, डिग्री हासिल करता है और फिर नौकरी की तलाश शुरू करता है। लेकिन जब नौकरी ढूंढने निकलता है तो उसे पता चलता है कि लाखों लोग उससे एक नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। कई बार सरकारी नौकरी सिर्फ 500 सीटें की निकलती है और आवेदन करने वाले 10 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? क्या नौकरियां कम है या फिर हमारे पास सही स्किल नहीं है? और क्या आने वाले समय में एआई इंसानों की नौकरियां छीन लेगा? आज की इस वीडियो में हम इस इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बेरोजगारी होती क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ वह व्यक्ति बेरोजगार है जिसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसके पास पढ़ाई भी है, मेहनत करने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी उसे उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है, तो यही बेरोजगारी की एक स्थिति है। आज भारत में लाखों ऐसे युवा हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग, एमबीए, बीएससी, बीकॉम या दूसरी डिग्रियां ली रहे, लेकिन उन्हें या तो नौकरी नहीं मिल रही है या फिर उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसकी उनकी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है। किसी इंजीनियरिंग का डिलीवरी बॉय बनना, किसी पोस्ट ग्रेजुएट का छोटी मोटी नौकरी करना केवल उसकी गलती नहीं बल्कि ये हमारे रोजगार तंत्र की एक बड़ी चुनौती भी है। अब सवाल आता है कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलती है? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है। भारत में साल लाखों कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन कंपनियों की ज़रूरत और छात्रों की तैयारी में अक्सर बड़ा अंतर होता है। कई कंपनियां कहती है कि उम्मीदवार के पास डिग्री तो होती है, लेकिन वे प्रैक्टिकल स्किल नहीं आती है जिनकी नौकरियों में ज़रूरत होती है। कॉलेजों में कई जगह आज भी पढ़ाई किताबों और परीक्षाओं पर सीमित है, जबकि कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती है जो पहले दिन से ही उनका काम संभाल सके। इसलिए इंटरव्यू के दौरान कई उम्मीदवार अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि छात्र मेहनत नहीं करते, बल्कि कई बार उन्हें सही दिशा और सही प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। यही बार एक शब्द सामने आता है जिसके स्किल गैप कहा जाता है। स्किल गैप का मतलब है कि कंपनियों को जिन स्किल की ज़रूरत है वे स्किल नौकरी ढूंढने वाले लोगों के पास नहीं है। आज सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। कंपनियां चाहती है कि उम्मीदवार के कंप्यूटर एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और नई टेक्नोलॉजी की समझ हो। अगर किसी व्यक्ति के पास ये स्किल है तो उसके लिए नौकरी मिलना तो संभव है। पर जिनके पास डिग्री है पर स्किल नहीं है, उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है और फिर वो ज़िंदगी भर ऐसे ही भटकते रहते हैं। अब बात करते हैं यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने दुनिया भर में काम करने का तरीका बदल दिया है। आज एआई लेख लिख सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, तस्वीर बना सकता है, कोड लिख सकता है और कई ऐसे काम कर सकता है जिनमें पहले इंसानों की ज़रूरत होती थी। इसी वजह से लोगों के मन में डर है कि आने वाले समय में एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा। कुछ हद तक यह सच भी है। जिन कामों में बार बार एक जैसा काम करना पड़ता है, वे एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन कहानी का भी है दूसरा पहलू भी है। एआई ने नई नौकरियां भी पैदा की है। ऐसा नहीं कि उसने नौकरी छीनने स्टार्ट करा है, पर उसने अपना दूसरा तरीका भी नौकरी का निकाला है, जिसे हर व्यक्ति सीख कर कुछ ना कुछ कर पढ़ सकता है। एआई ने कई नई नौकरियां भी पैदा की है, जिसे आज एआई स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिटिक, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्लाउड इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी नई नौकरियां भी मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि नई तरह के अवसर भी पैदा कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग नई स्किल सीखते रहेंगे वही भविष्य में आगे बढ़ेंगे। भारत की एक और बड़ी चुनौती उसकी विशाल जनसंख्या है। हर साल करोड़ों युवा रोजगार की उम्र में पहुंचते हैं। अगर नौकरियां उसी गति से नहीं बढ़ती
तो प्रतियोगिता अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज एक छोटी-सी नौकरी के लिए भी लोग आवेदन करते लाखों लोग आवेदन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में अवसर नहीं है। आज डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में लगातार नए अवसर बन रहे हैं। जो लोग समय के साथ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, संभावना उनकी नौकरी लेने की संभावना सबसे पहले और कहीं ज़्यादा है। तो क्या भारत में बेरोज़गारी का कोई समाधान है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ़ सरकार ही नहीं बल्कि छात्र, कॉलेजों, कंपनियाँ और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाना होगा, नई स्किल सीखना होगा, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करना होगा। आज इंटरनेट पर हज़ारों ऐसे मुफ्त और सस्ते कोर्स उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति नई स्किल सीख सकता है। आने वाले समय में सिर्फ डिग्री वालों का नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का होगा जो लगातार सीखते रहेंगे और खुद को बदलते रहेंगे। ऐसे भी कुछ एआई की नई चीज़ें हैं, जो एआई कर सकता है, वो हम ह्यूमन्स को थोड़ा वक़्त लगता है सीखने पर, हम उसकी बराबर तक कर सकते हैं। पर जो ह्यूमन्स कर सकते हैं, उससे वो 2 गुना एआई खुद कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप मतलब स्टडी करो, हर एजुकेशन का नॉलेज लो, पर उस चीज़ को समझो और जो हमारी स्किल्स हैं, उन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करो। क्योंकि आगे चल के आपकी डिग्री मायने कुछ भी रखने नहीं वाली। आप किसी अपने समझ और सोच और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, तो आपको नौकरी मिलेगी। वरना अगर आप डिग्री लेने सोचो कि हमें भैया डिग्री दिखा के नौकरी मिलना है, तो वो अब बहुत कम हो चुका है और बहुत कम चांसेस भी है। दोस्तों, भारत में बेरोज़गारी एक गंभीर चुनौती है, लेकिन ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो। सही शिक्षा, सही स्किल और सही दिशा के साथ आने वाले वर्षों में लाखों नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सिर्फ नौकरी ढूँढने वाला नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने वाला इंसान बनना होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से भारत में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह है क्या? स्किल की कमी, नौकरियों की कमी या बढ़ती जनसंख्या या कुछ और? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ऐसी सच्ची और जानकारी देने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है, तो कृष्णा फेयर फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट न्यू वीडियो में।